आगे आज की क्लास जो हमारी होगी पूरी फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के ऊपर होगी। ठीक है, आज की क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना सीखेंगे। ठीक है, आज मैं जो है पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना सिखा रही हूँ आप सभी को। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा नहीं रही। पार्ट ऑफ स्पीच की क्लासेस हम बाद में लेंगे, बिल्कुल डीप एकदम ब्रीफली क्लासेस करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको पहचानना सिखा रही हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी ठीक होंगे। और कैसा लगा आपको मेरी पहली क्लास? रिवीजन करके आए हो आप सब पहली क्लास का? चलो ठीक है, नोट्स भी बना के चलिए। ठीक है, और आप सभी को पता है मैं इंग्लिश ग्रामर का पूरा फाउंडेशन कोर्स पढ़ाने वाली हूँ और वोकैब पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी दूसरी क्लास। पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वर्ड, फ्रेज, क्लोज क्या होता है, राइट। अब हम आगे आज की क्लास जो हमारी होगी पूरी फंडामेंटल ऑफ इंग्लिश के ऊपर होगी। ठीक है, आज की क्लास में हम पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना सीखेंगे। ठीक है, आज मैं जो है पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना सिखा रही हूँ आप सभी को। पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ा नहीं रही। पार्ट ऑफ स्पीच की क्लासेस हम बाद में लेंगे, बिल्कुल डीप एकदम ब्रीफली क्लासेस करेंगे। ठीक है, आज मैं आपको पहचानना सिखा रही हूँ। अभी जो हमारी क्लास चलेगी, वर्ड की क्लासेस जो चलेगी 7 से 8 क्लासेस, आप सभी बच्चों को एकदम ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने वर्ब अच्छी तरह से सीख लिया मतलब आपकी जो ग्रामर है वो 30% कंप्लीट हो जाएगी और आपको आने वाले टॉपिक्स में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आप सभी को लास्ट क्लास में बताया था कि नाउन को हम कैसे पहचानते हैं। नाउन को पहचानने का तरीका होता है, अगर किसी सेंटेंस में whom, who और what का सेंस आता है, मतलब कौन, क्या, ठीक है, तो वो हमारा क्या होता है, नाउन। जैसे ही, शी, ये क्या है, हमारा नाउन है। दे, वी, ये सभी हमारे जो होते हैं नाउन होते हैं। ठीक है, किसी सेंटेंस में वर्ड, वर्ड जैसे विंडो, चेयर, ये सभी नाउन होते हैं। किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट भी होता है हमारा ही, शी, इट, राम, मोहन, सीता, गीता, ये सभी हमारे सब्जेक्ट होते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा क्या होता है, मैंने आपको बताया था, ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है जिसका सब्जेक्ट का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। तो ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन की सेंस में जाता है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो होता है, जो सब्जेक्ट के बारे में ही बताता है, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, ये भी हमारा नाउन होता है। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट जो ऑब्जेक्ट का विशेषता बताता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आर्टिकल, आर्टिकल के बाद में हमेशा नाउन लगता है। प्रीपोजिशन के बाद में नाउन लगता है। नाउन से पहले एडजेक्टिव लगता है। और हमारे कुछ स्पेशल कंडीशन, स्पेशल कंडीशन जैसे TION, मेंशन, फूड, चाइल्डहुड, ITY, सन, पेंशन, एंस, मेंटेनेंस, नेस, हार्मफुलनेस, इज अ मैग्नीज्म, ये सभी हमारे नाउन के वर्ड्स हैं। ठीक है, तो हम आते हैं आज की क्लास में। आज जो है मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू नाउन पहचानना सिखाऊंगी, ये भी मैंने बता दिया। अब हम कुछ एग्जाम्पल के साथ सीखेंगे। और हाँ बच्चों, जिन्होंने पहला लेक्चर नहीं लिया है लेसन 1, वो पहले लेसन 1 लेके आइए, तभी लेसन 2 को अटेंड करिए, क्योंकि बिना लेसन 1 लिए लेसन 2 कुछ समझ में नहीं आने वाला आप सभी को। ठीक है, तो जैसे कि अब हम एग्जाम्पल में पहचानते हैं नाउन कैसे होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन होता है। तो ये ए क्या है हमारा, ए हमारा आर्टिकल है। तो आर्टिकल के बाद क्या आता है हमारा, नाउन। ठीक है, शेक्सपियर, शेक्सपियर भी हम कह सकते हैं नाउन और प्रोनाउन के सेंस में, क्योंकि जो सब्जेक्ट होता है हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है। तो नाउन और प्रोनाउन दोनों के सेंस में हो सकता है। हैवी हमारा क्या है, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था। तो द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है हमारा, नाउन। ठीक है, तो विंडो क्या हो जाएगा हमारा, नाउन। इसके बाद हमारा क्या है, राम, राम है सब्जेक्ट। राम किसको बुला रहा है, इनवाइट किसको कर रहा है, अपने फ्रेंड्स को। फ्रेंड्स क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट। तो ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा क्या होगा, नाउन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा फ्रेंड्स जो है नाउन है। अब आप पूछेंगे मैम यस्टरडे क्या है, तो यस्टरडे किसके बारे में बता रहा है,
फ्रेंड्स के बारे में कि फ्रेंड्स कल इनवाइटेड है, तो यस्टरडे जो होगा हमारा ये होगा एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब हो रहा है ना इनवाइटेड। इनवाइटेड क्या है हमारा वर्ब, वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया हमारा एडवर्ब। ठीक है। गांधी जी सब्जेक्ट, नाउन प्रोनाउन, आर्टिकल दा के बाद नाउन। ठीक है। द पेंटर, आर्टिकल के बाद पेंटर आ रहा है, मतलब पेंटर हमारा नाउन है। द लेडर हमारा नाउन है। बिल्डिंग भी हमारा यहाँ पे नाउन है। ठीक है बच्चों। द बॉय ये भी हमारा नाउन है। ठीक है। मनी, मनी भी हमारा नाउन होता है। ठीक है। तो द बॉय नीड्स सम मनी टू बाय बाइक। ठीक है। तो नाउन पहचानना आ गया आप सभी को। सब्जेक्ट जो होता है हमारा नाउन प्रोनाउन होता है, आर्टिकल ए, उसके बाद ड्रामाटिस्ट मतलब नाउन है। हैरी नाउन प्रोनाउन, आर्टिकल दा के बाद क्या आता है हमारा नाउन विंडो। राम क्या है हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या हमारा यहाँ पे फ्रेंड्स, क्योंकि राम किसको इनवाइट कर रहा है, फ्रेंड्स को इनवाइट कर रहा है, मतलब ये हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी हमारा नाउन होता है। और यहाँ पे यस्टरडे कब इनवाइट कर रहा है, यस्टरडे इनवाइट कर रहा है, मतलब वर्ब की विशेषता एडवर्ब यस्टरडे। ठीक है। गांधी जी हमारा नाउन प्रोनाउन है। ठीक है। हैड हमारा वर्ब है। ठीक है। और द पार्ट आर्टिकल के बाद है नाउन, आर्टिकल के बाद पेंटर है नाउन, आर्टिकल के बाद लेदर है नाउन, द बिल्डिंग नाउन, द बॉयज नाउन। मनी भी हमारा नाउन होगा, क्योंकि यहाँ पे द बॉयज नीड सम मनी, बॉयज को क्या चीज़ की जरूरत है, मनी की जरूरत है। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट के सेंस में जा रहा है। ठीक है। और सम क्या हमारा एडजेक्टिव है, क्योंकि किसकी विशेषता बता रहा है, मनी की, तो मनी हमारा एडजेक्टिव हो गया। ठीक है। और हमारा जो बाइक है ये भी नाउन होगा, क्योंकि किसके बाद आ रहा है, प्रीपोजिशन के बाद आ रहा है। तो क्या होता है हमारा, प्रीपोजिशन होता है। ठीक है। तो इतना समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। जिसको नोट करना नोट कर लीजिए, बाकी स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ये तो मैंने आपको बता दिया कि नाउन कैसे पहचानते हैं। ठीक है। अब मैं आपको सबका कंबाइन करके बता रही हूँ कि नाउन का जो यूज होता है आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन के साथ कैसे होता है। मतलब एक सेंटेंस में हम कैसे पहचाने कि आर्टिकल के बाद नाउन है, एडजेक्टिव के बाद नाउन है, या प्रीपोजिशन के बाद नाउन है। ठीक है। तो देखो, दा गंगा, दा क्या हमारा आर्टिकल, दा क्या हमारा आर्टिकल है। आर्टिकल के बाद क्या होता है हमारा नाउन, तो गंगा क्या हमारा हो गया हमारा नाउन। ठीक है। इज आ क्या है हमारा आर्टिकल। आर्टिकल किसके लिए यूज हो रहा है, रिवर के लिए, अ रिवर, तो रिवर क्या हो गया हमारा नाउन। और नाउन की जो विशेषता बताता है, ये स्क्वेयर्ड किसकी विशेषता बता रहा है, रिवर की, तो नाउन की जो विशेषता बताता है उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है। तो ये स्क्वेयर क्या हमारा एडजेक्टिव। तो समझे बच्चों आप, जो हमारा आर्टिकल है उसके बाद नाउन होता है, आर्टिकल के बाद एडजेक्टिव के बाद नाउन होता है। ठीक है। नाउन की विशेषता बताने वाले को हम एडजेक्टिव कहते हैं, वर्ब की विशेषता बताने वाले को हम एडवर्ब कहते हैं। ठीक है। इतना आप ध्यान रखिएगा। फिर राम क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब नाउन। ठीक है। ये क्या है हमारा आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या प्रोफेशन, प्रोफेशन क्या हो गया हमारा नाउन हो गया। ठीक है। और हमारा ये क्या है एन, एन भी हमारा आर्टिकल है, ये आर्टिकल है मतलब ऑनर भी हमारा जो है नाउन हो जाएगा। टू क्या है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है बच्चों, राम इज एन ऑनर
टू द प्रोफेशन। मतलब ऑनर जो हो गया हमारा नाउन हो गया, टू हमारा प्रीपोजिशन हो गया, प्रीपोजिशन के बाद हमारा आर्टिकल आ रहा है द के बाद जो प्रोफेशन हमारा नाउन हो गया। ठीक है, अब ही मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट हमारा नाउन प्रोनाउन दोनों के सेंस में होता है, लेकिन ही को हम ज़्यादातर प्रोनाउन में लेते हैं। ठीक है, क्योंकि नाउन की जगह पर जो वर्ड यूज़ किया जाता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। तो ही किसी के जगह पे यूज़ किया गया होगा, जैसे राम श्याम घनश्याम, उसकी जगह पे ही यूज़ किया है। ठीक है, तो ये हमारा नाउन प्रोनाउन के सेंस में चला गया। आ हमारा आर्टिकल, और यहाँ पे ही हैज़ आ ब्यूटीफुल हाउस। तो हमारे यहाँ पे बात किसकी हो रही है? हाउस की बात हो रही है ना। हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? हाउस है। तो ऑब्जेक्ट हमारा मतलब नाउन हो गया। अब नाउन की विशेषता कौन बता रहा है? ब्यूटीफुल, क्या सुंदर है, घर सुंदर है। तो किसकी विशेषता बता रहा है? नाउन की। तो नाउन की विशेषता बताने वाले को हम क्या कहते हैं? एडजेक्टिव। ठीक है, समझ में आ रहा है आप सभी को? दा क्या है? हमारा आर्टिकल। बॉय क्या हो गया? हमारा नाउन। ये क्या हो गया? ऑफ हमारा होता है प्रीपोजिशन। ऑफ किसके लिए यूज किया जा रहा है? फैन के लिए। तो फैन क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। ये हो गया हमारा आर्टिकल। स्विच्ड हमारा हो गया वर्ब। ही रिटर्न आफ्टर अ मंथ। ए क्या हो गया? हमारा आर्टिकल। आर्टिकल के बाद क्या आता है? नाउन। ठीक है, ये क्या हो गया? प्रोनाउन। ये क्या हो गया? प्रोनाउन। साउंड ऑफ म्यूजिक। ऑफ क्या है? हमारा प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद क्या आता है? नाउन। ठीक है, यहाँ पे क्या? ऑन हमारा हो गया प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद हमारा क्या आता है? नाउन, आर्टिकल द। ठीक है, द स्टूडेंट, नाउन। द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आ गया? हमारा नाउन। द टेबल, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या हो गया? हमारा नाउन। ये क्या हो गया? हमारा नाउन। ठीक है, इतना समझ में आ गया? मतलब हमारा एक सेंटेंस में जो है, मतलब मैं आपको सीधी भाषा में कहना चाहूँ तो एक सेंटेंस में हम आर्टिकल, एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन की पहचान करके कैसे बता सकते हैं कि कौन सा वर्ड हमारा नाउन है। ठीक है, जैसे ए क्या है? हमारा आर्टिकल। तो आर्टिकल के बाद क्या आता है? हमारा नाउन। बट यहाँ पे तो ये दे रखा है सैक्रेड रिवर। तो सैक्रेड किसके बारे में विशेषता बता रहा है? रिवर के बारे में बता रहा है ना। तो रिवर हमारा नाउन होगा, और ये रिवर की विशेषता बता रहा है, इसलिए एडजेक्टिव। नाउन का जो विशेषता बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे पहचानेंगे फंक्शन ऑफ नाउन। नाउन के फंक्शंस को कैसे पहचानते हैं? जो मैंने आपको सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बताया था ना, उसके थ्रू हम नाउन को कैसे पहचानेंगे और हम वो करते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग सभी इसका। तो अब हम आते हैं फंक्शंस ऑफ नाउन। ठीक है, फंक्शंस ऑफ नाउन में मैंने आपको बताया था कि दो तरह के होते हैं। एक हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और एक ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, तो पहला हो गया हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और सेकंड वर्ड हो गया हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जिनको समझ में नहीं आ रहा है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है, तो वो मेरी लास्ट वीडियो देख के आए। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। द पियोन rang the bell। ठीक है, द पियोन रैंग द बेल। अब इसमें पियोन क्या है? हमारा नाउन है। बेल क्या है? बेल भी हमारा नाउन है। ठीक है, अब हम दूसरे एग्जाम्पल पे आते हैं। ये दोनों तो हो गई बात हमारे नाउन की। और पियोन, द पियोन रैंग द बेल। पियोन हमारा नाउन है, बेल भी हमारा नाउन है।
लेकिन हम एक सेंटेंस की फॉर्म में देखें तो द पियोन, ये कौन है हमारा, डूअर है। डूअर क्या होता है हमारा, सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और सब्जेक्ट का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, बेल पे पड़ रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था नाउन की पहचान में सब्जेक्ट भी हमारा एक नाउन होता है, बेल भी हमारा एक नाउन होता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए आप लोग, बस एग्जाम में ऐसे आता है, आपसे पूछ लेता है, सब्जेक्ट भी नाउन है, ऑब्जेक्ट भी नाउन है। आप आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे आपकी जो डाउट है वो क्लियर होता रहेगा। इसके बाद आता है राम बिकम आ राइटर। तो अब यहाँ पे क्या है, राम जो है हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। और राइटर क्या है बताओ, मैंने बताया था ना कल, राम का प्रभाव क्या किसी तीसरे बंदे या दूसरे बंदे पे पड़ रहा है, नहीं। यहाँ जो बात हो रही है राम की ही बात हो रही है कि राम एक राइटर बनेगा, राम बिकम अ राइटर। तो ये हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। राम बिकम अ राइटर, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। और सब्जेक्ट भी हमारा नाउन होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी हमारा नाउन होता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसी दूसरे उसको एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल और लेते हैं। Circumstances have made the brothers क्या ले लेते हैं हम, ब्रदर्स मेड द ब्रदर्स एनिमीज ले लेते हैं, ठीक है। एनिमीज मतलब कि इसका हिंदी हुआ परिस्थितियों ने दोनों भाइयों को दुश्मन बना दिया, ठीक है। सर्कमस्टांसेस का मतलब होता है परिस्थिति, ठीक है। तो जैसे भी आपको मैंने बताया था सर्कमस्टांसेस में क्या रहा है, एस। मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से 3 जो होते हैं, नाउन, प्रोनाउन और वर्ब। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब इनका सिंगुलर और प्लूरल के सेंस में हो जाता है तो वो हमारा सब्जेक्ट होता है, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन और वर्ब अगर सिंगुलर प्लूरल के फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे हम नाउन कहते हैं, ठीक है। जैसे नाउन में बॉय का बॉयज, ठीक है। प्रोनाउन मतलब ही का दे, शी, हर, ठीक है। वर्ब में गो का गोल्स, ठीक है। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे लग रहा है हमारा, मतलब ये हमारा नाउन है, ठीक है। मेड द ब्रदर्स हमारा नाउन है। एनिमीज, अब एनिमीज किसके बारे में बताया गया है, परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि परिस्थितियाँ दुश्मन है, नहीं। जो एनिमीज है वो ब्रदर के बारे में बताया जा रहा है, मतलब ऑब्जेक्ट के बारे में, मतलब ऑब्जेक्ट का, तो ये ऑब्जेक्ट के बारे में बताया जा रहा है, मतलब ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होता है, नाउन, ठीक है। इतना समझ में आया आप सभी को कि हमारा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी नाउन होता है, सब्जेक्ट भी नाउन होता है, ऑब्जेक्ट भी कॉम्प्लीमेंट भी नाउन ही होता है हमारा, ठीक है। और नाउन और प्रोनाउन में पहचानने का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, जैसे कि नाउन, प्रोनाउन और वर्ब, इसका सिंगुलर और प्लूरल के टेंस में आ जाता है तो फिर इसको हम नाउन के फॉर्म में ही लेते हैं। अब हम चलते हैं वर्ब पे। नाउन हो गया हमारा कंप्लीट, नाउन को पहचानना सीख गए आप लोग, ठीक है। प्रैक्टिस कीजिए और अच्छे से समझ में आएगा आप सभी को। अब हम चलते हैं वर्ब के टॉपिक पे। वर्ब को हम कैसे पहचानते हैं, ठीक है। वर्ब को पहचानना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वर्ब का मतलब होता है क्रिया,
क्रिया का टेंस बदल दिया जाता है या आईएनजी लग जाता है तो उसे हम वर्ब कहते हैं। ठीक है, वर्ब मतलब कि जिस वर्ड का टेंस बदल जाए या आईएनजी लग जाए उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे कि गो का टेंस बदल सकते हैं हम, यस ऑफ कोर्स बदल सकते हैं। गो को हम वेंट में चेंज कर सकते हैं, मतलब कि ये हमारा वर्ब है। ठीक है, गो को हम आईएनजी के फॉर्म में भी चेंज कर सकते हैं, ये भी हमारा वर्ब है। ठीक है, वर्ब जो होता है हमारा वो अकॉर्डिंग टू टेंस के हिसाब से बदलता है, मतलब चेंजेस अकॉर्डिंग टू द टेंस। जैसे कि एग्जाम्पल मैं आपको लेकर दिखाती हूँ, 3 एग्जाम्पल लेती हूँ आप लोगों के सामने। ही गोes टू स्कूल। सेकेंड एग्जाम्पल लेती हूँ, ही went to school। एंड थर्ड वन एग्जाम्पल मैं आपको लेके दिखाती हूँ, he will go to school। अगर किसी भी बच्चों ने टेंस थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो बचपन में तो उनको इन तीनों टेंस देख के क्या दिख रहा है कि ये तीनों टेंस क्या है। समझ में आ रहा है किसी को ये तीनों टेंस क्या है? यहाँ पे द आएगा, ही विल गो द स्कूल। ठीक है, तो ये क्या हमारा ही गोज टू स्कूल, मतलब ये हमारा प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है वर्तमान में। ही वेंट क्या मारता है हमारा, फ्यूचर होता है, सॉरी बच्चों, ही वेंट पास्ट होता है और ही विल गो फ्यूचर। तो ये क्या है, गो का चेंज किया गया, कन्वर्ट वर्ड को चेंज किया गया टेंस, मतलब ये हमारा क्या है, वर्ब है। ये भी हमारा चेंज किया गया है, टेंस चेंज हुआ एक वर्ड का, मतलब ये हमारा वर्ब है। ये भी टेंस चेंज हुआ है, मतलब ये वर्ब है। वर्ब मतलब किसी कार्य को करना, किसी कार्य की क्रिया। ठीक है, तो वर्ब पहचानने में कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है। वर्ब मतलब होता है किसी भी वर्ड को टेंस बदलना या उसके अंदर आईएनजी लगाना, हमारा वर्ब होता है। वर्ब हमारा प्रेजेंट में भी होता है, पास्ट में भी होता है, फ्यूचर में भी होता है। ठीक है, वर्ब हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसके बाद आता है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को हम कैसे पहचानते हैं? एडजेक्टिव होता है किसी वर्ड को डिस्क्राइब करना। एडजेक्टिव किसी वर्ड को डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइबिंग अ वर्ड। ठीक है, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। Some students had her to do the work. Some students helped her to do a work। मतलब क्या बता रहा है? स्टूडेंट, सम स्टूडेंट,
मतलब किसकी विशेषता बता रहा है, स्टूडेंट के बारे में बता रहा है ना कि कुछ बच्चे। तो हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, सम। ठीक है, सेकंड वन एग्जांपल एक और लेते हैं, द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन। द क्लेवर फॉक्स डिफीटेड द ब्रेव लायन। मतलब जो एक चालाक लोमड़ी है उसने एक बुद्धिमान शेर को हरा दिया। तो चालाक किसके बारे में बता रहा है, ये फॉक्स है बच्चों, और नहीं है। द क्लेवर फॉक्स, मतलब यहाँ क्लेवर क्या है हमारा, एडजेक्टिव है। द क्या है हमारा, किसके लिए यूज हो रहा है, फॉक्स के लिए यूज हो रहा है, मतलब फॉक्स हमारा नाउन है। ब्रेव, द आर्टिकल, आर्टिकल के बाद नाउन आता है। ब्रेव किसके लिए यूज हो रहा है, लायन के लिए। किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है, लायन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, मतलब ये हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। साधारण सी भाषा में एडजेक्टिव हम उसे कहते हैं जो किसी भी वर्ड का एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। जैसे ही हैज अ स्मार्ट बॉय, ये स्मार्ट क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना इस लड़के की, इसलिए ये हमारा क्या हो गया, एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव समझ में आ गया। अब हम चलते हैं एडवर्ब पे। एडजेक्टिव जो है किसी वर्ड का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, और एडवर्ब जो है किसी वर्ब का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है, किसी क्रिया का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं एडवर्ब पे। It's describe a verb, मतलब कि एडवर्ब जो है वर्ब का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, आई मेट हिम यस्टरडे। तो इसमें आई तो हमारा सब्जेक्ट हो गया, मेट क्या हो रहा है हमारा वर्ब, हिम ऑब्जेक्ट, यस्टरडे क्या है यहाँ पे, आई मेट हिम यस्टरडे। यस्टरडे किससे रिलेटेड है, मतलब मैं उससे कल मिलूंगा, मतलब ये वर्ब का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हैं ना यस्टरडे। तो यस्टरडे जो हो गया हमारा एडवर्ब हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके समझाती हूँ मैं आपको। एक एग्जांपल ले लेते हैं, ही विल बी लीविंग टुनाइट। ही क्या है हमारा सब्जेक्ट, विल बी लीविंग। तो यहाँ पे जो है लीविंग, वर्ब क्या हमारा इसमें, लीविंग छोड़ना, मतलब वर्ब लीविंग। कब छोड़ेगा, आज रात को छोड़ेगा, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या है वर्ब का, टू नाइट। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अगर आप लोग को कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझसे जो है, अगर आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको मैं आपका कमेंट देख के नेक्स्ट वीडियो में आपको दोबारा से समझा दूंगी। लेकिन हाँ, जब आप रिवीजन करेंगे, वीडियो को दोबारा देखिए, दोबारा देखने के बाद भी नहीं समझ में आता है फिर मैं आपको दोबारा बताऊंगी। ठीक है, अब हम आते हैं प्रीपोजिशन पे। प्रीपोजिशन को हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में देखा जाए तो हमारा होता है प्री प्लस पोजीशन।
प्री का मतलब हुआ पहले, पोजीशन का मतलब हुआ, ठीक है। तो नाउन या प्रोनाउन से पहले जो आता है उसे हम प्रीपोजिशन कहते हैं, ठीक है। प्रीपोजिशन जो है वर्ड मतलब वर्ड हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट हमारा नाउन भी होता है, उससे पहले जो आया हमारा प्रीपोजिशन हो गया। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझा देती हूँ। द बुक इज ऑन द टेबल। तो क्या है यहाँ पे हमारा, बताओ। टेबल आर्टिकल नाउन, नाउन से पहले आ रहा है। ये दा तो आर्टिकल के लिए यूज हो, ये आर्टिकल जो है हमारा नाउन के लिए यूज हो रहा है, और ओन भी जो है हमारा नाउन के लिए ही यूज हो रहा है, क्योंकि बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखा गया है, मतलब ये हमारा प्रीपोजिशन है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं। He arrived in the morning. He arrived in the morning. मॉर्निंग क्या है हमारा नाउन। इन किसके लिए यूज हो रहा है, मॉर्निंग के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। तो इन क्या हो गया हमारा प्रीपोजिशन। एक और एग्जांपल ले लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया, क्या पता तीसरे एग्जांपल से समझ में आ जाए। He ran across the field. ये क्या है, आर्टिकल। द क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल के बाद नाउन। अक्रॉस किसके लिए यूज हो रहा है यहाँ पे, मतलब ही वह जो है फील्ड के चारों ओर दौड़ रहा है। अक्रॉस मतलब अक्रॉस जो है नाउन के लिए यूज हो रहा है, मतलब नाउन के लिए यूज हो रहा है, मतलब प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन निकालना सीख गए आप सभी, नहीं भी सीखे तो कोई बात नहीं, आगे समझ में आ जाएगा। बच्चों अब हम आते हैं एडवर्ब और प्रीपोजिशन। आप कहोगे मैम इन एडवर्ब में भी यूज करते हैं, इन प्रीपोजिशन में यूज करते हैं, तब हम पहचानेंगे कैसे कि किस सेंटेंस में इन एडवर्ब है, किस सेंटेंस में इन प्रीपोजिशन है। तो देखो एडवर्ब जो होता है, एडवर्ब के बाद कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं आता है, ठीक है। और प्रीपोजिशन के बाद जो है ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखो, इससे ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि सेंटेंस में देखो, द स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन द रूम। इन क्या हमारा प्रीपोजिशन, ठीक है। प्रीपोजिशन क्यों है, क्योंकि इन के बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, ठीक है। तो इन हमारा प्रीपोजिशन है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद जो है हमारा रूम ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसमें आओ, he came in and took some rest, ठीक है। he come in and took some rest। अब यहाँ पे इन क्या हमारा प्रीपोजिशन है या एडवर्ब है, बताओ। इनके बाद हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है, नहीं आ रहा, मतलब ये हमारा एडवर्ब है, ठीक है। द प्लेन टुक ऑफ, ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट है, नहीं है, मतलब ये हमारा एडवर्ब है। यहाँ पे क्या है, ही स्विच्ड ऑफ द फैन, मतलब किसके बारे में बता रहा है, फैन। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब नाउन, नाउन का एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हमने पंखे को बंद किया, मतलब नाउन के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, मतलब ये हमारा प्रीपोजिशन हो जाएगा। ऑब्जेक्ट से पहले आ रहा है ऑफ, इसलिए प्रीपोजिशन है। ऑब्जेक्ट नहीं है तो एडवर्ब है, बस इतना ही याद रखना है। एडवर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम आते हैं एडवर्बियल फ्रेज। एक हमारा एडवर्बियल फ्रेज भी होता है, उसको भी मैं आपको समझा देती हूँ, क्योंकि वो भी टॉपिक में आता है, बहुत बार आया है। बच्चों मेरी अगर ये क्लासेस आपको अच्छी लग रही है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और अपने ग्रुप, आप लोग ग्रुप तो चलाते ही होंगे, तो अपने ग्रुप में मेरी वीडियो
मेरे चैनल का लिंक शेयर करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरी क्लासेस ज्वाइन करें, ठीक है। और जो भी डाउट होता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं। मैं कमेंट सेक्शन में आपको नेक्स्ट क्लास में डाउट क्लियर कर दूँगी, अगर कुछ भी समझ में नहीं आता आपको। अब हम आते हैं एडवर्बियल फ्रेज पे। एडवर्बियल फ्रेज क्या होता है, मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताऊंगी। एडवर्बियल फ्रेज जो होता है किसी वर्ब की विशेषता को बताता है, उसे एडवर्बियल फ्रेज कहते हैं, ठीक है। जैसे ही वॉज सिटिंग आउटसाइड। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ही वॉज सिटिंग outside the room, ठीक है। अब तीसरा एग्जांपल लेते हैं, he was sitting outside the room। अब आप बताइए, पहला सेंटेंस जो है, he was sitting outside। आउटसाइड क्या होता है हमारा, एडवर्ब। एडवर्ब क्यों होगा, क्योंकि इसके बाद हमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये आउटसाइड जो हो गया हमारा एडवर्ब हो गया। ये आउटसाइड क्या होगा हमारा, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्यों होगा, क्योंकि इसके बाद जो है हमें ऑब्जेक्ट गिवन है, और हम इन तीनों को मिला दें, आउटसाइड द रूम, आउटसाइड द रूम, तो ये हमारा क्या हो जाता है, एडवर्बियल फ्रेज। समझ में आ गया। अगर हमारे किसी भी आउटसाइड जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है आउटसाइड, उसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा वो एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये वर्ब का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, कहाँ बैठा है, बाहर बैठा है, ठीक है। यहाँ पे आउटसाइड का रोल जो है वो रूम के आउटसाइड बैठा है, मतलब ऑब्जेक्ट का एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, इसको प्रीपोजिशन के सेंस में लेंगे हम, क्योंकि इसके बाद जो है हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है। और अगर हम आउटसाइड द रूम तीनों को लेंगे तो हमारा एडवर्बियल फ्रेज हो जाएगा, ठीक है। इसमें अभी इतना ही समझो, बाकी आगे मैं समझा दूंगी। अब हम आते हैं कंजक्शन पे। बच्चों अभी जो ये है ना, मैं सिर्फ आपको पहचानना सिखा रही हूँ, बाकी इसको अच्छी तरह हम आगे पढ़ेंगे। ये तो बस मैं इसलिए आपको पढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे आपको वर्ब चैप्टर करवाना है, और वर्ब में ये सब पहचानना बहुत ज़रूरी है, तो आपको मैं सिर्फ पहचानना सिखा रही हूँ। ये मत सोचना कि मैम दो लाइन में ख़त्म कर रही है, मैं 2 लाइन में ख़त्म नहीं कर रही, इसके सेपरेट क्लासेस होगी आगे चल के। अब आते हैं हम कंजक्शन। कंजक्शन क्या होता है, कंजक्शन जो होता है, दो वर्ड्स को, दो क्लोज को और 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, ठीक है। जहाँ भी 2 वर्ड्स को, 2 क्लोज को, 2 सेंटेंस को जोड़ा जाए, जिसकी हेल्प से जोड़ा जाता है, वो हमारा कंजक्शन होता है। एग्जाम्पल के थ्रू देते हैं हम, राम एंड मोहन, राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड्स। तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, राम और मोहन क्या है, 2 वर्ड है, ठीक है। राम और मोहन जो है यहाँ पे हमारा 2 वर्ड है, और इन दोनों वर्ड को जोड़ कौन रहा है, एंड। तो एंड क्या है हमारे यहाँ पे, कंजक्शन। कंजंक्शन,
यहाँ पे तो एन भी आएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम। He said that he was busy। यहाँ पे क्या हो रहा है? he subject said verb, उसने कहा। he subject was verb, सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनता है? क्लोज, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब मिलके क्या बनता है? क्लोज। इन दोनों को जोड़ कौन रहा है? एंड, तो सॉरी डेट, तो डेट क्या है हमारा यहाँ पे? कंजंक्शन, ठीक है। और एक एग्जांपल और ले लेती हूँ मैं सेंटेंस को कंबाइन करके, ठीक है। ये वाला समझ में आ गया बच्चों? या फिर मैं नीचे ही एडजस्ट कर दूँ? नीचे ही एडजस्ट कर देती हूँ, फिर आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। हम लिखते हैं he was ill because नहीं, ये नहीं लिखते हैं, दूसरा सेंटेंस लिखते हैं। He could not come because he was ill। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है? he could not come, वह नहीं आएगा। एक सेंटेंस ये पूरा हमारा बन रहा है, ठीक है। he was ill, वो बीमार। एक सेंटेंस हमारा पूरा ये बन रहा है। और दो सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? बिकॉज। तो बिकॉज क्या हमारा यहाँ पे? कंजक्शन। बच्चों कंजक्शन का एक रूल आप हमेशा याद रखिएगा, कंजक्शन जो है हमेशा दो वर्ड को ही एक साथ जोड़ेगा, या फिर दो क्लोज को ही, या फिर दो सेंटेंस को ही। ऐसा कभी नहीं होता कि एक वर्ड को जोड़ा एक सेंटेंस को जोड़ा, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर ऐसा होगा तो उस क्वेश्चन में आपका एरर है। कंजक्शन जो है अपने सिद्धांत का पक्का है, वो हमेशा दो वर्ड्स को ही आपस में जोड़ता है, दो क्लोज को ही आपस में जोड़ता है, दो सेंटेंस को ही आपस में जोड़ता है, ठीक है। तो कंजक्शन तो इजी था, समझ गए होंगे आप सभी। अब हम आते हैं इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन में ज़्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ, ठीक है। इंटरजेक्शन क्या होता है? अपने एक्सप्रेशंस को शो करना, ठीक है। जैसे हुर्रे, हुर्रे क्या हुआ? खुशी। अलास, अलास क्या होता है? हमारे दुखद को शो करता है। उफ, उफ क्या होता है? अफसोस को शो करता है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन। क्वेश्चन भी बनता है इसके, जैसे बोल दिया जाता है हमें इंटरजेक्शन, जैसे हमें एक सेंटेंस दिया जाता है हुर्रे, हुर्रे, he was won the मैच। अब इसमें हमसे पूछ लिया जाता है हुर्रे क्या है, तो हम आंसर करके आते हैं इंटरजेक्शन है हमारा हुर्रे, ठीक है। अलास, अलास क्या होता है? हमें दुखद, दुख की भावना प्रकट करता है। अलास, his son is dead, ठीक है। इंटरजेक्शन हो गया हमारा, समझ गए आप लोग?
ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में जो मैंने आपको पढ़ाया, पार्ट ऑफ स्पीच पहचानना सिखवाया, तो आप वो सभी पहचानना सीख गए होंगे। ठीक है, इसका एक दो टॉपिक मतलब थोड़ा सा कुछ और रह रहा है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में समझाऊंगी। ठीक है, क्योंकि आई थिंक आज के लिए बहुत ज़्यादा हो गया है, तो आप लोग को रिवीजन भी करना होगा, तो आप लोग रिवीजन करिएगा। ठीक है, जिन्होंने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है वो लास्ट वीडियो देखें, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, अपने ग्रुप में शेयर करिए, जो भी आपने ग्रुप बना रखा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे मेरे चैनल से ज्वाइन हो सके और उनको ये बेनिफिट मिल सके। ठीक है, और हाँ, नेक्स्ट क्लास आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा कि वर्ब का पहला चैप्टर शुरू होगा, तो वो समझना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, तो बाय, टेक केयर।